गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज एक नए टॉपिक के साथ आज की है डेमो क्लास आपकी 4। अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस 3 वीडियोस है वो नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हर एक पॉइंट हर एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जाता, कुछ रह जाता है। तो उन सब वीडियोस को, क्योंकि जो आपका टॉपिक होगा डेमो क्लासेस में, ज़रूरी नहीं है आप उस एक को ही लेके चलो। आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो या इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दे दिया जाएगा पैनल के द्वारा टॉपिक तो फिर आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। इसीलिए आप सभी वीडियोस को देखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट लग रही है हमें या फिर जिनके आ रहे हैं कमेंट, उन्हीं के ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसके लिए बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे। तो आज की डेमो क्लास को हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपको लगती है कि कुछ कमी रह गई जो कि इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा और आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तब भी, अच्छी नहीं लगे तो क्यों नहीं लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आज की वीडियो है हमारी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग और उसके बाद डाल देंगे डेट, जो कि हमने पहले ही डाली हुई है। तो आज है 7 अप्रैल, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे तो नहीं, पैनल में जो भी इंटरव्यूअर बैठे होंगे उन्हीं से हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? क्वेश्चनिंग से होगी। तो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज आप में से जो भी बच्चे हैं, आप कैसे ये बताते हो कि आपके फ्रेंड्स का, दोस्त का जो पापा है वो अमीर है, या फिर जैसे आप क्या कहते हो कि अरे रमेश तुम तो बहुत अमीर हो, और कोई किसी को कहता अरे तुम तो बहुत गरीब हो, वो किस बेस पर कहते हो? तो बच्चे खड़े होकर उसका जवाब देते हैं। मैम उनकी जो रहने का घर है, स्टेटस है, कार है, उन सबको देखकर हम ये बताते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है। वेरी गुड। तो इसी बेस पर आप क्या लेते हो? डिसीजन लेते हो कि तेरे फ्रेंड्स का दोस्त, जो फ्रेंड्स है उसके पापा अमीर है और हमारे क्या है, गरीब है, या हमारे अमीर हैं उनके गरीब है। किस बेस पे? अगर हमारी गाड़ी बड़ी है और तुम्हारी छोटी तो कौन अमीर हुआ? मैं। और अगर हमारा घर छोटा और तुम्हारा बड़ा तो कौन अमीर हुआ? तुम। वेरी गुड। तो देखो ये तो रही आपस की बात। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। तो यहाँ पर जब हम किसी कंपनी के बारे में अगर ये जानना चाहते हैं कि ये कंपनी जो है फाइनेंशियली अमीर है या गरीब है, कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो वो किस बेस पे पता करेंगे? उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहते किसे हैं और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जैसा कि आपको अब पता ही चल गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कंपनी की किसको बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन को। वेरी गुड। अब फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए, क्योंकि कंपनी में क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। तो उसके लिए हमें क्या पता करना होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इससे हमें किसका पता चलेगा? कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब ये तो पता चल गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि उसके पास, मान लो प्रॉफिट तो हो गया बट उसके पास एसेट्स है या नहीं है? ठीक है। अब जैसे कोई काम कर रहा है दुकान पे, इस साल प्रॉफिट हो गया, बट जो उसकी कंडीशन है वो कैसे पता चलेगी? उसकी जो भी गाड़ी है, उसका जो घर है, उसकी जो उसने जो बिल्डिंग वगैरह जो भी संपत्ति परचेज कर रखी है उसके बेस पर ही तो पता चलेगी। इसी तरह
कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितने पैसे उसने किसी को उधार दे रखे हैं, उसके आने हैं, कितने उसको उधार देने हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें किससे पता चलता है, हमारी बैलेंस शीट से। सो बैलेंस शीट हमें क्या बताएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, कि उस कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है और कितनी कैपिटल है। ये आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुकी हो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो नहीं बोलेंगे, वहां पे प्रीवियस जो हमने पहले लेक्चर दिया था आप उसमें पढ़ चुके, क्योंकि हम यहाँ पे यही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो इनसे पहले आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बच्चों किसका पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट से हमें किसका पता चलेगा, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल का। अब कैश रह गया, भाई कैश का किससे पता चलेगा, वैसे तो हमें यहां से भी पता चल जाएगा, बट क्या है हमारे पास इस टाइम कितना कैश है, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है, वो तो ईयर के लास्ट में बनती है। तो हमें इसका पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना कैश हमारे पास आया है और कितना कैश गया है। यानी कि कैश के बारे में, कैश के फ्लो के बारे में हमें कौन बताएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है, वो क्या रह जाता है, देखो भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता चल गया, बैलेंस शीट का भी पता चल गया, और हमारे कैश और है आपकी कैश फ्लो का पता चल गया, बैलेंस शीट से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल गया, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस चीज का पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब आपका जो फोर्थ आइटम है वो है नोट्स टू अकाउंट। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने के लिए उसके अंदर हम किन चीजों को इंक्लूड करेंगे, इन चारों चीजों को इंक्लूड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से किस चीज का पता चलेगा, तो बच्चे बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। बैलेंस शीट से एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश के फ्लो का। तो नोट्स टू अकाउंट से क्या पता चलेगा, जो भी आइटम हमने किस में लिखी हुई है, बैलेंस शीट में लिखी हुई है, उनकी जो डिटेल है वो किस में लिखते हैं, हम नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। तो इससे हमें उसकी डिटेल का पता चल जाएगा कि क्या है, कैसी पोजीशन है, इसके ऊपर मतलब जो भी उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है वो हम बैलेंस शीट में तो लिख नहीं सकते, वो हम किस में लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। सो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो फिर आपको ये है आज का आपका होमवर्क, आपको करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते किसे हैं, इसके अंदर किन किन को इंक्लूड किया जाता है और ये हमें क्या क्या बताते हैं। ये सब चीजें आपको अपने शब्दों में कल घर से लिख के लेके आनी है। अब आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी और नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके सजेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहे। और अगर अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो गलत बात है भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक यू अगेन। एंड किस टॉपिक पर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक फ्रेंड का कमेंट आया था भाई अकाउंटिंग रेशो के ऊपर, वो हम नेक्स्ट में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ही हम अकाउंटिंग रेशो करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम लग पाता है। और जो इस टाइप की वीडियोस हैं उसके लिए अब आपका बीच में ही देखो मेरी वीडियो रुक गई थी, पता ही नहीं चला, मैं बोलती रह गई, कई बार ऐसा ही होता है। तो जिस वजह से फिर क्या होता है कि इतना टाइम लग जाता है, तो इस वजह से कई बार इस चीज़ को पोस्टपोन करना होता है, तो उसके लिए सॉरी, बट पूरी कोशिश की जाती है कि आपको डेली जो है वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए। सो अगेन थैंक यू सो मच, और जो आपका सपोर्ट है वो इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू।